हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो कि क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले देखिए, डेरिवेटिव आप 5th चैप्टर में कर चुके हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। अब हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अगर यहाँ पर ऐसा डिस्टेंस की बात करूँ मैं, डिस्टेंस का मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या आ जाएगा? डी एस बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 6.1 में हमारा सिर्फ यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो एरिया को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। ए इज इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। देखिए यहाँ पर टी की जगह आर है, तो मैं लिखूँगी डी ए बाई डी आर। तो क्या हो गया? डी बाई डी आर ऑफ ए की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा? पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज़। आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा? 2r। क्लियर है? तो डी ए बाई डी आर क्या आ गया? 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू इसने दे रखी थी कि आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो आर की जगह मैंने यहाँ 3 पुट किया, तो डी ए बाई डी आर आ गया मेरा 6। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या आ गया मेरा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मैं मान लेती हूँ, वी से डिनोट करती हूँ। तो मुझे क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। रेट दे रखा है मीन्स डी वी बाई डी टी मुझे दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कैसे लिया? पर सेकंड मुझे दे रखा है, मीन्स जो रेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद मुझे क्या दे रखा है? हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। मुझे सरफेस एरिया निकालना है, डी एस बाई डी टी मुझे निकालना है। व्हेन द लेंथ, जब लेंथ क्या हो? 12 सेंटीमीटर। मैंने लेंथ को ए से डिनोट किया है। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होती है? ए की क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ से डी वी बाई डी टी क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। क्लियर है? अब डी बाई डी टी ऑफ जो ए क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या डेरिवेटिव होगा हमारे पास? डी बाई डी टी 3a स्क्वेयर। ए की क्यूब का क्या हो जाएगा? 3a स्क्वेयर डी ए बाई डी टी। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसने दे रखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा था हमें 8, तो 8 अब अपॉन में 3a स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो एरिया है मेरा, एरिया क्या होता है क्यूब क्या? 6a स्क्वायर, यही होता है एरिया का फॉर्मूला। तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ दिस, इसका क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर का आ जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 12a डी ए बाई डी टी। अब यहाँ से देखिए एक डी ए बाई डी टी की वैल्यू, यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आए, हम यहाँ पे जो हमारी वैल्यू ये आई थी वो डी एस बाई डी टी में पुट कर देंगे। तो 12a इंटू डी ए बाई डी टी था, डी ए बाई डी टी क्या है? 8/3a स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए डी एस बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 32/a। अब इसने दे रखा था कि वहन एज इज़ 12 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू अब हम 12 सेंटीमीटर यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा डी एस बाई डी टी आ जाए। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है। और पर सेकंड क्यों लगाया? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेट दे रखा मीन्स डी आर बाई डी टी दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मीन्स डी ए बाई डी टी मुझे निकालना है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का सबसे पहले 2 पाई आर हो जाएगा, उसके बाद आर का डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है? 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, वो इसमें मैं पुट कर दूंगी आर की वैल्यू और डी आर बाई डी टी की वैल्यू। क्लियर है? तो मेरा आंसर आ जाएगा।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 अब की बार एज दे दी, मीन्स dA/dt मुझे दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। अब मुझे वॉल्यूम का रेट निकालना है, मीन्स dV/dt निकालना है जब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। dV/dt क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ a की क्यूब का क्या आ जाएगा 3a² dA/dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का पहले हुआ है, फिर उसके बाद a का t के रिस्पेक्ट में हुआ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि a कौन सा फंक्शन है। तो dA/dt ये हो गया और a ये हो गया, वो दोनों इसमें मैं पुट कर दूंगी a की वैल्यू और dA/dt की वैल्यू, तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसने बोला है कि आप जब हम किसी लेक में, क्वाइट लेक है, शांत लेक है, उसमें एक पत्थर डालते हैं तो एक सर्कुलर टाइप की वेव बनती है, इस टाइप की, ठीक है, पानी के अंदर एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें स्पीड दे रखा है मुझे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। तो रेट क्या होगा, रेट दे रखा है तो dR/dt हो जाएगा मेरा, तो dR/dt हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसने बोला है एरिया किस स्पीड से इंक्रीज होगा जब रेडियस की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, मीन्स मुझे dA/dt। अब सर्कल का एरिया वही πr², इसका dA/dt निकालूंगी, r की वैल्यू ये पुट करूंगी, dR/dt की वैल्यू ये पुट करूंगी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एज द रेट ऑफ दिस। अब रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है, इस रेट पर इंक्रीज हो रही है, मीन्स dR/dt मुझे ये दे रखा है। अब इसने बोला है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, इसका रेट निकालेंगे dC/dt क्या हो जाएगा 2π dR/dt। अब dR/dt की वैल्यू मुझे दे रखी है, वो मैं पुट कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब सेवन्थ क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज डिक्रीजिंग एज द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब लेंथ क्या हो रही है, लेंथ x मान ली मैंने, ब्रेड्थ y मान ली रेक्टेंगल की। अब लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, तो dx/dt है मीन्स, और डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या दे रखा है, जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट पे, मीन्स dy/dt दे रखा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद मुझे पेरीमीटर का रेट निकालना है और रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y, यही होता है रेक्टेंगल का। तो dP/dt क्या हो जाएगा 2 × d/dt ऑफ x + y। अब प्लस में है तो एक बार x का हो जाएगा, प्लस में एक बार y का। अब dx/dt मुझे दे रखा है, dy/dt मुझे दे रखा है, इसकी जगह सिंपली पुट कर दूंगी मैं, वैल्यू आ जाएगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स x × y आ जाएगा। अब dA/dt क्या आ जाएगा इसका, अब ये दो फंक्शन है, u × v वाला रूल लगेगा यहाँ, u एज इट इज़ v का विद रिस्पेक्ट टू t प्लस v एज इट इज़ u का विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए x की वैल्यू मुझे दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, dy/dt मेरे पास है, dx/dt मेरे पास है, सारी वैल्यूज इसमें मैं पुट कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या है, a balloon which remain spherical on inflation is being inflated by pump in 900 cubic centimeter of gas per second। मीन्स मुझे वॉल्यूम में चेंज दे दिया, क्योंकि क्यूबिक है तो मीन्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज दे दिया 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो अब इसने बोल दिया कि फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज। अब मुझे रेडियस का रेट निकालना है, मीन्स मुझे dR/dt निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3πr³ ये होती है। तो dV/dt क्या आएगा यहाँ से 4/3π × d/, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3r² × dR/dt, यही होगा, क्लियर है। अब dR/dt यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सारा उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा,
dv/dt की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। 900 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3r², और ये जो 3 नीचे डिवाइड में था वो ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 से 3 कैंसिल। अब r की वैल्यू इसने क्या दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू यहाँ मैं 15 सेंटीमीटर पुट कर दूँगी और इसको सोल्व कर लूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा। आगे यूनिट लगाना ना भूले, रेडियस है तो सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आएगी, और पर सेकंड क्यों है, रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद 9th क्वेश्चन में क्या है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, रेडियस जो है वो वेरिएबल है उसकी। फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो वॉल्यूम का जो है रेट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस अब की बार। तो यहाँ हमारे रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या हो जाएगा dv/dr, तो 4/3 पाई इंटू 3r²। अब r के रिस्पेक्ट में है तो dr/dr तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो dv/dr क्या हो जाएगा 4 3 से 3 कैंसिल r²। अब r की वैल्यू 10 हम पुट करेंगे तो dv/dr हमारा आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, वो एक वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है, वॉल के साथ, क्लियर है। उसके बाद इसने देखा है कि जो बॉटम है लैडर का वो पुल कर दिया हमने इतनी डिस्टेंस पे, और जो डिस्टेंस है इसका वो रेट दे रखा है एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैंने ये x मान लिया, तो इसका रेट मुझे दे रखा मीन्स dx/dt मुझे दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है कि हाउ फास्ट इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसने बोला है जब ये जो x की वैल्यू ये 4 मीटर हो जाएगी तो ये जो है इसका रेट जो है वो कितना हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, क्लियर है। तो dx/dt हमें दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी 5² + x² = h², क्लियर है। अब यहाँ से h² क्या आ जाएगा मेरा 5² - x², तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब dh/dt निकालूंगी क्योंकि मुझे रेट निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 √this, और फिर d/dt ऑफ दिस, क्योंकि √x का क्या होता है 1/2 √x, उसके बाद dx/dt यही होता है। अब x की जगह मेरे पास पूरा फंक्शन है 25 - x², क्लियर है। अब ये तो एज इट इज़, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब x² का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x dx/dt, और माइनस का साइन एज इट इज़, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर dx/dt की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 4 है, वो दोनों मैं इसमें पुट कर दूँगी। तो dh/dt जो हमारा था यहाँ पर h आएगा, dh/dt मेरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 पुट कर दी, dx/dt की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो dh/dt की वैल्यू मेरे पास आ गई, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। उसके बाद 11th क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³ + 3। तो ये मुझे इक्वेशन दे रखी है कर्व की, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोड। अब इसने चेंज दे दिया y कोऑर्डिनेट का, मीन्स dy/dt दे दिया, किसके इक्वल दे दिया 8 टाइम एज x, मीन्स मुझे क्या दे दिया dy/dt = 8 dx/dt, ये चीज़ मुझे इन्होंने दे दी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये था, इसका मैं डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा 6 × dy/dt = x³ क्या हो जाएगा 3x² dx/dt, और ये 2 तो कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं कैंसिल आउट करूँगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी। अब यहाँ से देखिए dy/dt की वैल्यू में इसमें से ये वाली यहाँ पुट कर दूँगी, तो ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x² 2 dx/dt = क्या आ जाएगा 8 dx/dt। तो यहाँ से देखिए ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, dx/dt कॉमन आ जाएगा, x² - एलशियम लूँगी, x² 2 - 8 है, एलशियम लूँगी क्या हो जाएगा x² - 16, क्लियर है। उसके बाद 2 उस साइड जाके 0 बन जाएगा, तो x² - 16 यहाँ से 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-4, क्लियर है। अब मुझे पॉइंट निकालना है, मीन्स x और y निकालना था, x की वैल्यू आ गई तो मैं y की वैल्यू कहाँ से निकालूंगी, जो मुझे इक्वेशन गिवन थी, x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी,
क्लियर है। तो एक बार एक्स की वैल्यू मैं +4 पुट करूँगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक बार एक्स की वैल्यू -4 पुट करूँगी इसी में तो वाई की वैल्यू फिर मेरे पास ये आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गए, एक्स की वैल्यू 4 थी तो वाई की वैल्यू कितनी आई थी 11, और एक्स की वैल्यू आई -4 थी तो वाई की वैल्यू आई थी ये। क्लियर है। उसके बाद 12th क्वेश्चन में मुझे दे रखा है रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग एज ए रेट ऑफ दिस। तो dr/dt मुझे दे रखा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो वो मुझे वॉल्यूम निकालनी है। बबल क्या है, स्फीयर शेप का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी 4/3 पाई आर की क्यूब। उसके बाद dv/dt जो आप सेम क्वेश्चन ही पहले कर चुके हैं, यहाँ से dr/dt की वैल्यू आप पुट करेंगे और r की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, व्हेन r दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो r की जगह मैं 1 पुट करूँगी। क्लियर है। उसके बाद 13 क्वेश्चन में क्या है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर। अब की बार रेडियस की बजाय मुझे डायमीटर दे दिया उन्होंने, तो डायमीटर दे रखा तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर/2। देखिए यहाँ पर डिवाइड/2 करूँगी मैं तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1। उसके बाद इसने बोला है कि एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। आपके बार मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आर रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी तो क्या आ जाएगी 3/4 2x + 1 की क्यूब। इसकी क्यूब मैं ओपन करूँगी 3 की क्यूब 4 की क्यूब हो जाएगा और इसकी क्यूब। अब देखिए 3 से कैंसिल होगा 9 आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल होगा 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू, अब इसका रेट मुझे निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़ हो जाएगा d/dx ऑफ दिस। अब इसका d/dx क्या होगा, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी 3 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद d/dx ऑफ दिस ये आएगा ना d/dx ऑफ 2x + 1। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ओनली 2 बचेगा मेरे पास। क्लियर है। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मेरे पास वो dv/dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। अब जब मैं वो सैंड डाल रही हूँ तो वो एक कोन की शेप बनाता है, और किस टाइप से बनाता है कि जो कोन की हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस रहेगी। तो यहाँ से देखिए r क्या आ जाएगा मेरा 6h। तो उसके बाद हमें क्या बताना है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट का निकालना है चेंज, dh/dt मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r² h। वॉल्यूम हमें गिवन है dv/dt, तो dv/dt यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगी तो क्या आ जाएगा d/dt ऑफ दिस। अब देखिए r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6h है, वो मैं यहाँ पुट करती हूँ 6h का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर यहाँ है 1 यहाँ है, h की क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा dv/dt की वैल्यू क्या दे रखी थी 12, तो 12 = d/dt ऑफ दिस। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है वो तो आगे आ जाएगी 12 पाई, h की क्यूब का क्या हो जाएगा d/dt 3h² × dh/dt। तो dh/dt क्या आ जाएगा 12 / 12 पाई × 3h²। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/3 पाई h² आएगा। अब इसने बोला है व्हेन h इज़ 4 सेंटीमीटर, तो उस टाइम पे हमें क्या निकालना है dh/dt। तो h की वैल्यू यहाँ मैं 4 पुट कर दूंगी तो ये मेरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। क्योंकि हाइट है, हाइट तो क्या होती है मीटर या सेंटीमीटर में होती है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर थे मेरे स्टार्टिंग में, तो सेंटीमीटर और पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज के लिए। उसके बाद 15th क्वेश्चन क्या है मेरा, 15th में देखिए क्या दे रखा है मुझे, ये एक इक्वेशन दे रखी है, कॉस्ट है रुपीज़ में विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम। क्लियर है। ये मुझे दे रखा है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ये होता है मेरा। क्लियर है। अब आउटपुट तो मेरा x था। क्लियर है। तो टोटल कॉस्ट क्या है मेरा cx जो मुझे दे रखा है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स d/dx ऑफ cx। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई dc/dx, c क्या है मेरा
ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, देखिए ये एज इट इज़ एक्स क्यू का क्या आ जाएगा 3x², फिर ये एज इट इज़ x² का क्या आ जाएगा 2x, फिर ये एज इट इज़ इसका x का आ जाएगा 1 और ये कॉन्स्टेंट है तो 0, तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दी, और 15 जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर 15 आना था। क्लियर है। उसके बाद व्हेन x इज 7, जब x की वैल्यू जो है 7 हो, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 17 थी, बाय मिस प्रिंट मेरे से 7 लिखा गया 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर 16 0.0 इंटू 16 + 5। तो आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे खुद से करेंगे, ये गलताई है, कैलकुलेशन खुद से करेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। उसमें मुझे दे रखा है RX और MR निकालना है, तो MR जो होता है वो क्या होता है मेरा DR/DX, ठीक है। ये रिवेन्यू दे रखा है, रिवेन्यू का चेंज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट क्या होता है मेरा मार्जिनल रिवेन्यू होता है। क्लियर है। तो 16 क्वेश्चन में आपको ये करना है। 17 में मुझे एरिया ऑफ सर्कल का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो DA/DR क्या आ जाएगा 2πr, क्योंकि आपकी बार r के रिस्पेक्ट में है तो DR/DR मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 होता है। अब जब r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो DA/DR क्या आ जाएगा, r की जगह मैं 6 रखूँगी तो 12π, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 18 क्वेश्चन में क्या है, मुझे r दे रखा है ये, और MR मुझे निकालना है, तो MR क्या होता है DR/DX होता है। क्लियर है। तो मार्जिनल वैल्यू क्या आएगी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमारी यूनिट्स दे रखी हैं आउटपुट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए DR/DX क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो देखिए 3 एज इट इज़ x² का 2x हो जाएगा, तो 3 × 2 6x हो जाएगा, ये प्लस में 36 आ जाएगा, x का 1 और इसका 0, तो ये आ गया। अब जब x की वैल्यू क्या है मेरे पास 15 है, तो उस टाइम पे निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ मैं 15 पुट करूँगी, तो 6 × 15 प्लस में 36, 19 + 36, 90 + 36 कितना हो जाएगा मेरे पास 126, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी इसमें। क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।